प्रश्नावली 10.1 इसमें दिए गए निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य लिखिए और अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए, यानी कि कारण भी बताना भाई कि किस लिए सत्य और किस लिए असत्य। तो इसमें पहले का पहला सवाल दे रखा भाई, इसमें कहा गया है किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। एक रेखा से, इस रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, मान के चलिए ये बिंदुओं का इससे समान दूरी पर ये समुच्चय है, तो एक रेखा ही बनेगी भाई। तो क्या हुआ, एक रेखा से समान दूरी पर बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। बिल्कुल बात सही है कि रेखा होती है, लेकिन कौन सी रेखा होती है, एक रेखा दे रखी है। अगर इससे हम बराबर दूरी पर, यहाँ पर ये बराबर दूरी, यहाँ पर ये, अगर बराबर दूरी है तो रेखा कैसी बनेगी भैया, समांतर बननी चाहिए, ना कि केवल एक रेखा। रेखा तो प्रतिच्छेदी भी होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य। कारण इसका, कारण यही है कि क्या होना चाहिए, ये समांतर रेखा होनी चाहिए, ना कि केवल एक रेखा। दूसरा दिया एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर होते हैं। एक बिंदु, इस नियत बिंदु से एक बिंदु दे रखा है और इस बिंदु से जो नियत दूरी पर बिंदुपथ बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, वृत्त। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, इसका सत्य। तीसरा बोल रहा है इसमें तीन दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वे एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं हो। तीन बिंदु, एक बिंदु, दो बिंदु और ये तीन बिंदु, उसने कहा है कि ये तभी एक रेखा के समुच्चय होंगे तब ये एक रेखा पर नहीं हो, तो ये क्या आ जाएगा, असत्य। भाई रेखा कब बनेगी, तब एक ही रेखा पर स्थित होंगे, एक ही रेखा पर समुच्चय अवयव होंगे। लेकिन उसने कहा एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं हो, जबकि ये गलत है। कारण एक ही रेखा पर स्थित होने चाहिए। इसका मतलब ये एक ही रेखा पर स्थित होने चाहिए, न कि कहीं और। चार में दे रखा, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर होता है। ये रेखा है भाई, अगर इन दोनों से समांतर रेखाएं दे रखी हैं, समांतर रेखाएं, तो इनसे बन जाएगा क्या, इसने कहा जो समांतर बन जाएगा भाई। इसने कहा है कि दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। अगर दोनों रेखाएं ये समांतर हैं तो बिल्कुल सही बात है, ये भी क्या हो जाएगी, इसके समांतर। लेकिन यदि रेखाएं दोनों कैसी हो गई, प्रतिच्छेदी, कैसी हो गई, प्रतिच्छेदी, तो इनका जो बिंदुपथ है वो क्या होगा, इनके द्वारा बनने वाले कोण का अर्धक होगा। इनके द्वारा बनने वाले कोण का क्या हो जाएगा, अर्धक हो जाएगा। इसलिए, या इसने बात नहीं खोली है, इसलिए हम कह सकते हैं इसको असत्य। कारण कि रेखाओं की स्थिति दो तरह की होती है, एक तो समांतर, अगर समांतर है तो बात सही है, लेकिन रेखा प्रतिच्छेदी होती हैं तो ये बात कैसी हो जाएगी, गलत। पांचवा दिया गया, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है। दो बिंदुओं से, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इन दोनों बिंदुओं से कोई भी बिंदुपथ दिया गया, ये दिया गया, यहाँ इसकी बराबर दूरी है भाई, ये बिंदुपथ बनता चला गया है, तो ये बिंदुपथ इस रेखाखंड को लंब समद्विभाजक करता है, 90 डिग्री कोण बनाता है, इन दोनों भागों को बराबर विभाजित करता है। तो क्या बात सही है, गलत है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रमेय नंबर 10.1 इसी बात पर है कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुपथ उस रेखाखंड का लंब समद्विभाजन करता है। सवाल नंबर 2, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज है, पता नहीं कैसा है, लेकिन उसमें कह रहा है कि दोनों के दोनों उसके विकर्ण आपस में क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। ये बना लिया।
इनके नाम रख देते हैं ए बी सी और डी, और जहां काट रहे हैं वहां रख दिया हमने ओ। उसने कहा है कि इसके विकर्ण ये आपस में क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। ये भुजा इसको यानी ओ बिंदु ए सी का क्या कर रहा है, समद्विभाजन। ओ बिंदु बी डी का क्या कर रहा है, समद्विभाजन कर रहा है। तो तुम्हें बताना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। दिया गया है, दिया गया तुम्हें ए ओ बराबर, या फिर कहें ए सी व बी डी विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये दे रखा भाई, या फिर इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी। अगर ये करें तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही विकर्ण क्या कर रहे हैं, आपस में समद्विभाजित कर रहे हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी में तुम्हें दे रखा है ए ओ बराबर सी ओ और बी ओ बराबर डी ओ, यानी कि ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, दोनों दे रखे हैं। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये सिद्ध करना भाई, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। और उत्पत्ति करते हैं भाई, ये कोण एक, ये कोण दो, ये दोनों बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि यदि कहीं भी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण कैसे हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों को हम सर्वांग सम कर लेते हैं पहले। तो त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज डी ओ सी, डी ओ और सी, दोनों को दोनों में देखते हैं भाई। देखिए ए ओ बराबर किसकी आ जाएगी, सी ओ के, क्योंकि उसने पहले दे रखा है ए ओ बराबर सी ओ। ये बी ओ ऊपरले त्रिभुज की कौन सी आ जाएगी, डी ओ, बी ओ बराबर डी ओ। ये दोनों क्या कर रखा है हमको भाई, पहले हमको दिया गया ये। तो अब कोण इसका एक और इसका कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो। जब एक कोण और दो कोण, ये दोनों कैसे हो गए आपस में, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। एक कोण दो भुजाएं, एस ए एस नियम से, दोनों के दोनों जब एस ए एस नियम से सर्वांग समता के भुजा कोण भुजा से, दोनों ही त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में, सर्वांग सम हो जाएंगे। डी ओ सी, ए ओ बी और डी ओ सी, दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो गए हमारे, सर्वांग सम। जब सर्वांग सम हो गए, ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो गया, तो ए बी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, ए बी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, डी सी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ए सी और डी सी। अब कोण इसके अंदर नीचे वाले त्रिभुज में ले लेते हैं 4, ये कर लिया कौन सा, 3 यहाँ और 4 यहाँ, तो कोण 3 4 के बराबर हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4, दोनों को पाई सी पी सी टी सर्वांग समता के संगत नियम द्वारा कोण 3 और 4। अब हम देखते हैं भाई, कहीं भी दो लाइनें और उनके मध्य में ये कोण और ये कोण, एक लाइन ये और दो लाइन ये चल रही है भाई, तो ये दोनों कोण कैसे हो गए, एकांतर कोण हो गए। ये दोनों कैसे कोण हो जाएंगे भाई, एकांतर कोण, एकांतर कोण। जब एकांतर कोण है तो ए बी और डी सी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, इसलिए ए बी समांतर होगी डी सी के। और ऊपर भी दिया गया है ए बी बराबर है किसके भाई, डी सी के। यदि समांतर और बराबर लाइन हो जाए, यदि एक जोड़ा समांतर भी हो जाए और बराबर हो जाए, तो वो चतुर्भुज कैसा कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इति सिद्धम। सवाल नंबर 3 असमरेख यानी एक रेखा पर स्थित नहीं है बिंदु, 3 असमरेख बिंदुओं से ए बी सी के समदूरस्थ
बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। पहले मैं इसको एक सिद्ध करके बता रहा हूँ, ये आगे चल के काम आने वाली है आपको, फिर मैं बताऊंगा इसका सिंपल सा उपाय। इसने कहा तीन समरेख, मान के चलिए तीनों समरेख मिलाकर मैंने बना दिया उनका त्रिभुज। तीनों असमरेख, एक तो बिंदु ए, एक बी और एक बिंदु सी। इन तीनों बिंदु ए बी और सी ये दे रखे, इनसे बताना तुम्हें समदूरस्थ बिंदु पथ। पहली बात तो हमें दिया गया है ए बी सी असमरेख बिंदु, तीन बिंदु दिए गए हैं भाई हमें, असमरेख बिंदु है यानी कि एक रेखा पर स्थित नहीं है। दूसरी बात सिद्ध करना है तुम्हें, बिंदु ए बी व सी से समदूरस्थ बिंदु पथ, इनसे ए बी और सी से समान दूरी पर स्थित होना चाहिए बिंदु पथ। अब रचना और कर ली भाई हमने, एक रचना की है त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाओं का लंब अर्धक जो ओ पर संगामी है, और लिखते हैं हम उपपत्ति। पहले हम रचना कर लेते हैं जो लिखी हुई, ए बी सी तीनों भुजाओं का लंब अर्धक, तीनों भुजाओं का लंब अर्धक। जब हम भुजा का किसी का हम लंब समद्विभाजक करते हैं तो क्या करते हैं, एक प्रकार की नोक रखी और आधे से ज्यादा चाप भर लेते हैं, ऊपर और एक नीचे, उसी चाप को दूसरे से ऊपर और नीचे जहां पर वो दोनों कटते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं भाई। ये मिला लिया, प्रकार की सहायता से हमने, और जहां संगामी बिंदु वहां रख दिया हमने क्या, ओ। इनके नाम अलग रख देते हैं भाई, डी ई और एफ, ये रख दिए इनके नाम। अब हम कह रहा है कि भाई ए बी और सी इन तीनों से समान दूरी पर बिंदु पथ बनाना है तुम्हें। तो पहले हम सिद्ध कर लेते हैं क्या, इस भुजा से ये बिंदु, बी भुजा से ओ बिंदु और सी भुजा से भी ओ बिंदु, ये तीनों, इन तीनों बिंदुओं से ये बराबर दूरी पर है या नहीं है। इसके सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं हम, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को सर्वांग सम करते हैं। अभी मैंने बताया कि लंब समद्विभाजक क्या है, तो इन पर वह क्या डाल दिया हमने, लंब डाल दिया है। तो अब BOD और COD दोनों त्रिभुजों को, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करते हैं, सर्वांग सम कर लेते हैं भाई। त्रिभुज BOD व त्रिभुज COD दोनों ही त्रिभुजों में देखते हैं भाई। देखिए उसने कहा है कि BC भुजा उसका लंब अर्धक कर लिया, इसका मतलब BD और DC दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। BD बराबर DC, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 भी क्या हो जाएंगे आपस में, 1। कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, ये दोनों कहाँ से लिए थे भाई, हमने रचना से, क्योंकि हमने रचना करी लंब अर्धक की है, ये और ये दोनों रचना से। अब जो OD भुजा है, ये OD भुजा इस त्रिभुज में भी है और इसमें भी है, तो दोनों में क्या हो गई, उभयनिष्ठ। OD बराबर OD, ये क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए आपस में, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम, SAS नियम से। त्रिभुज BOD सर्वांग सम है त्रिभुज COD के, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। जब सर्वांग सम हो गए तो BO भुजा किसके बराबर हो जाएगी, CO के बराबर हो जाएगी। BO बराबर CO, और समीकरण नंबर 1 ये इसके बराबर। और यदि हम इसी प्रकार जैसे हमने ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम किए, अब यहां ना करके ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज सर्वांग सम करें, तो CO भुजा किसके बराबर हो जाएगी, AO के बराबर हो जाएगी। CO बराबर किसके हो जाएगी, AO के बराबर हो जाएगी। और समीकरण नंबर 2, अब देखें हम समीकरण 1 व 2 से, दोनों से देखें भाई। देखो CO किसके बराबर है, BO के भी, और CO किसके बराबर है, AO के भी। इसका मतलब BO किसके बराबर, CO, और CO किसके बराबर, AO। यहाँ पर देखते हैं AO बराबर हो गई किसके, BO के, और BO किसके बराबर हो जाएगी, CO।
CO इसके बराबर है और CO AO के भी बराबर, तो दोनों ही बराबर है, दोनों बराबर है CO के, तो तीनों ही AO BO और CO तीनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। इसका मतलब B से OB, C से O और A से O तीनों ही समान दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा, O। इसलिए ABC से समदूरस्थ बिंदु कौन सा बन गया, O है भाई, O ही तो है इन तीनों से बिंदु। अगर इस बिंदु से ये दूरी, इस बिंदु से ये दूरी और इसी बिंदु से ये दूरी बराबर है तो क्या बन जाएगा, एक भाई बाहर वृत्त बन रहा है यानी कि परिवृत्त। अतः जब परिवृत्त बन रहा है तो इसको क्या कहेंगे, बिंदु पथ क्या बनेगा, ओ इसका क्या हो जाएगा, परिकेंद्र। ओ बिंदु पथ यानी समदूरस्थ कौन सा बिंदु है, ओ, इसका जो पथ बनेगा वो बनेगा परिवृत्त, यानी कि बिंदु पथ क्या हो जाएगा, बिंदु पथ परिवृत्त है। अतः ओ क्या हो जाएगा, इस पूरे का परिकेंद्र हो जाएगा। और यदि जैसे हमें सवाल दिया गया उसकी तरह यदि हम करें, उसकी तरह हम करें तो क्या करना भाई, हमें इसमें दिया गया कि 3 असमरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ बताना है। 3 असमरेख बिंदुओं में, ये 3 असमरेख बिंदु हैं, इनसे समदूरस्थ बिंदु पथ पूछा जाता है तो हमें पता है कि इससे बराबर दूरी पर होना चाहिए, इससे भी और इससे भी, तीनों से बराबर दूरी पर होना चाहिए। जब ये बराबर दूरी पर है तो इसका क्या बन जाएगा, परिवृत्त, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएंगी, इनसे बाहर जाएगा तो इसमें क्या बन जाएगा, परिवृत्त। और उसको क्या बोलेंगे हम, परिकेंद्र। जो इनका बिंदु पथ का मेन पॉइंट है उसको बोलेंगे परिकेंद्र। परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के बाहर बनाते हैं तब जाके बनता परिकेंद्र। तो इसका कारण, और बिंदु पथ क्या हो गया, इसका परिवृत्त हो गया। कारण क्योंकि ये शीर्षों से क्या होना चाहिए भाई, समदूरस्थ होना चाहिए, क्योंकि ये बिंदु हमारे पास कौन से, A, B और C, इन तीनों बिंदुओं से कहें या फिर कहें हम शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु पथ क्या बनता है भाई, ये बनता है परिवृत्त, या फिर कहें तो हम परिकेंद्र। सवाल नंबर 4, 3 समरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। इससे जो पहला सवाल था उसमें आया था इस जगह पर क्या, आसनरेख। जब आसनरेख आया था तो हमने त्रिभुज बनाकर और उसके परिगत वृत्त खींच दिया और बता दिया कि इसके 3 बिंदुएं जो आसनरेख हैं उनका बिंदु पथ क्या हो जाता था, परिगत वृत्त। लेकिन इसमें दिया गया है 3 समरेख, एक ही रेखा पर स्थित 3 बिंदु, ये 3 बिंदु मान के चलिए A, B और C। इन तीनों बिंदुओं से हमने मान लिया कौन सा, P बिंदु मान लिया समदूरस्थ। ये से बिंदु समदूरस्थ है, इसका मतलब A से भी उतना दूरी पर है और C से भी उतना दूरी पर है, लेकिन B से है या नहीं है ये हमें देखना है। तो उसने कहा कि समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, अपने उत्तर का कारण दीजिए। हम कारण के लिए इसको एक बार सिद्ध करने के तरीके से हल करते हैं। और जो हमें दे रखा है, दिया गया कौन सी चीज हमें, ए बी सी संरेख, इसने कहा समरेख, समरेख बिंदु, तीनों एक ही रेखा में दिए हुए हैं समरेख। अब तुम्हें बताना क्या है, या फिर इसके कहें सिद्ध करना, या फिर कहें बताना। बताना है तुम्हें इन बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु पथ, ए बी सी से समदूरस्थ, ए बी सी से समदूरस्थ बिंदु पथ, तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ जो बिंदु पथ है वो बताना। अब उत्पत्ति या फिर कहें हम कारण, उत्पत्ति या कारण, अपने उत्तर का कारण भी देना है। पहले तो ज्ञात करना है कि इन तीनों से जो समदूरस्थ बिंदु पथ होगा वो क्या बनेगा। देखिए एक सिंपल सी बात है कि 3 बिंदु दे दिए, ए बी और सी,
ये पॉइंट रखा हमने, ये रख दिया, ये हो सकता है इन दोनों से बराबर दूरी पर हो, लेकिन अपने आप दिख रही है ये तिरछी है तो इससे बराबर तो नहीं होगा, ये तो छोटी हो जाएगी। अगर बिंदु हम यहाँ रखें इसका सीधा, लेकिन ये थोड़ी दूर और ये और भी ज़्यादा दूर हो जाएगी। यदि हम यहाँ रखें तो ये कम दूर और ये और भी ज़्यादा दूर हो जाएगी। तो इसका मतलब इन तीनों से कहीं भी समदूरस्थ बिंदु पथ नहीं बनता है, लेकिन नहीं बनने के लिए कारण दे रहे हैं हम इसके। भाई देखिए, अब हमने मान लिया कौन सा, P बिंदु और PV AC पर, यानी कि ABC से समदूरस्थ कौन सा मान लिया, P। लेकिन अब हम एक और मान लेते हैं, यहां पर ये मान लिया A व B से समदूरस्थ कोई भी मान लेते हैं, ये मान लिया M, ऊपर ले लो चाहे नीचे M, तो इसका मतलब A M और ये, और यहां मान लेते हैं हम N। माना M बिंदु, माना M बिंदु, माना M बिंदु A व B से, A व B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। जब ये M बिंदु A और B से समदूरस्थ है तो जो समदूरस्थ बिंदु पथ बनेगा वह दिए गए रेखाखंड का क्या करता है, लंब समद्विभाजन करता है। इसलिए MN लंब है, यानी कि MN लंब है किसका, AB पर, AB पर। इसका मतलब AB पर है तो कोण ये कितने के बनेंगे भाई, 90 डिग्री के बनेंगे। कोण 1 बराबर 90 डिग्री, और समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार भाई जैसे हमने MN माना तो यहां भी हम कोई भी एक रेखा डाली जो C एवं B से समान दूरी पर, यहां रख लेते हैं S और T। इसी प्रकार S B व C से, S B और C से समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ है तो इसका जो समदूरस्थ बिंदु पथ बनेगा वह BC का क्या करेगा, लंब समद्विभाजन को करेगा भाई 10.1 परिमेय के तहत। इसलिए ST लंब है किस पर, BC पर। जब लंब है तो कोण कितना बनेगा, यहाँ पर 2 बन जाएगा भाई, कोण 2 बराबर कितना, 90, और समीकरण नंबर 2। अब देखें हम इन दोनों से जो समदूरस्थ बिंदु पथ बन रहा है वो MN, इन दोनों से बन रहा है वो कौन सा, ST। दोनों में कौन सा कोण बन रहा है, 90-90, कोण 1 और कोण 2, तो कितना कितना बन रहा है, 90 और ये बन रहा है। अगर दोनों से देखें तो हमारे पास कभी भी इस तरह की रेखा आ जाए और ये दोनों कोण आपस में यदि बराबर आते हैं तो कौन से कोण कहलाते हैं कौन से, संगत कोण। तो समीकरण 1 व 2 से कोण 1 बराबर कोण 2, यानी कि कौन से हो गए, संगत कोण। और संगत कोण है तो MN रेखा और ST रेखा कैसी हो जाएंगी आपस में, इसलिए MN समांतर हो गई किसके, ST के। तो दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, और जबकि जो बिंदु पथ बनेगा वो कैसा बनना चाहिए, उभयनिष्ठ बनना चाहिए। तो इस बात को बस लिख देंगे। इसलिए MN व ST में उभयनिष्ठ रेखा नहीं है। जब ये रेखा दोनों की दोनों उभयनिष्ठ नहीं है तो इन तीनों से एक ही बिंदु पथ बनना चाहिए, यहां बन गया, यहां बन गया, और ये तीन हो ही नहीं सकते। इसलिए MN व ST में उभयनिष्ठ रेखा नहीं है तो समरेख बिंदुओं A व C से समदूरस्थ बिंदु पथ नहीं बनेगा। ये आपको ध्यान रखना भाई, ये कारण है इसका, ये कारण लिख दिया। और तीनों बिंदुओं से, यदि एक ही लाइन में 3 बिंदु हैं
तो उनसे समदूरस्थ बिंदु पथ नहीं बनेगा। यदि तीनों ही बिंदु असमरेख हैं, एक रेखा पर नहीं होते, तो उसके क्या बनता? परिगत वृत्त। सवाल 5वां, सिद्ध कीजिए कि ए बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का ए व बी रेखाखंड है। कोई भी दो बिंदु हो, ये मान लीजिए ए और बी, इनके ए व बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों, इनके द्वारा वृत्त बनाने हुए, ये वृत्त, ये वृत्त और भी बहुत सारे वृत्त इनके द्वारा बनते हुए चले जाएंगे। अब इन सभी वृत्तों के केंद्रों को मिलाते हुए, यदि हम इन सभी वृत्तों के केंद्रों को मिलाएं तो वह इस ए बी रेखाखंड का लंब अर्धक करते हैं। यानी कि केंद्रों को मिलाने पर जो रेखाखंड बनती है वह इस ए बी का क्या करनी चाहिए? लंब अर्धक करनी चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम केवल दो वृत्तों का प्रयोग करते हैं भाई। ए बी रेखाखंड है, एक तो ऊपर बना लिया और ए बी रेखाखंड इनसे जाने वाला एक नीचे बना लिया। तो इन दोनों का यदि केंद्र इस ए बी रेखाखंड को लंब अर्धक करता है तो चाहे कितने भी वृत्त बनाए फिर सबका वही काम करेगा भाई। तो इसके लिए देखिए, ऊपर के वृत्त में देखें, ये दोनों क्या है वृत्त की त्रिज्या, तो ये भी क्या है वृत्त की त्रिज्या ही भाई। नीचे वाले त्रिभुज में वृत्त में है ये दोनों। अच्छा, क्या दिया गया है इसको देखते हैं पहले हम। दिया गया है, हमें दे रखा है ए व बी बिंदुओं से बने वृत्त। दोनों वृत्त दे रखे हैं भाई। अब सिद्ध क्या करना है तुम्हें? सिद्ध करना है कि केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, इस केंद्र को और इस केंद्र को, यानी कि सी डी ए बी, इस रेखाखंड को ए बी का लंब अर्धक है। लंब अर्धक है। इस रेखाखंड का ये जो लाइन है केंद्रों को मिलाने वाली सी डी, वह लंब अर्धक है। उत्पत्ति हम ऊपर देखें भाई, सी केंद्र वाले वृत्त में, सी केंद्र वाले वृत्त में, इसमें देखते हैं भाई ए सी और बी सी दोनों कैसी हैं? बराबर है। ए सी बराबर बी सी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त की क्या, दोनों ए सी और ए बी दोनों वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? सी बिंदु ए बी से क्या हो गया? समदूरस्थ हो गया। सी ए व बी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ बिंदु है। जब ये समदूरस्थ बिंदु है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी एम ए बी पर लंब अर्धक है। लंब अर्धक है क्योंकि इसमें कौन सी बोलती है हमारी प्रमेय 10.1 का विलोम, और समीकरण नंबर कर लिया पर 1। अब इसी तरह भाई, इसी प्रकार हम कर लेते हैं, कौन सा अब लिया हमने? सी वाला। अब लेते हैं डी केंद्र वाला। डी केंद्र वाले वृत्त में, डी केंद्र वाले वृत्त में, इसमें देखते हैं भाई, देखो ए डी और डी बी दोनों बराबर, तो इसका मतलब डी ए और बी से क्या हो जाएगा? समान दूरी पर हो जाएगा, समदूरस्थ हो जाएगा। तो डी एम लंब अर्धक है किसका? ए बी का। डी एम लंब अर्धक, लंब अर्धक है। डी एम ए बी पर लंब अर्धक है। और समीकरण नंबर कौन सा? 2। आप देखते हैं भाई, सी एम बी ए बी का लंब अर्धक है, डी एम बी ए बी का लंब अर्धक है। तो ये आधी भुजा भी इस भुजा का क्या कर रही है? लंब अर्धक। डी एम भुजा ये भी क्या कर रही है? ए बी का लंब अर्धक। तो समीकरण 1 व 2 से इसका मतलब सी डी
AD का CD AB का लंब अर्धक है और इति सिद्धम। देखिए इसने कर दिया भाई AB का, इसने भी कर दिया। इसका मतलब दोनों ही भुजा अगर पूरी मिला देंगे तो दोनों किसका लंब अर्धक कर रही है? AB का तो लंब अर्धक कर रही है, तो CD AB का लंब अर्धक है। सवाल नंबर 6, इसमें दे रखा है दी गई आकृति में उभयनिष्ठ BC पर रेखा BC के विपरीत दो समद्विबाहु त्रिभुज बने हुए हैं। एक आधार है रेखा हमारी कौन सी है? BC, और इसके दोनों ओर हमारे पास दो समद्विबाहु त्रिभुज बने, एक तो PBC PB और C, दूसरा QBC QB और C। दोनों ये दो भुजाएं और ये दो भुजाएं आपस में कैसी हैं? बराबर है। सिद्ध कीजिए कि PQ को मिलाने वाला रेखा, ये PQ को मिलाने वाली रेखा कौन सी? PQ है। इसको मिलाने रेखा BC को समकोण पर समद्विभाजित करें। इस रेखा को, और यहां मान लेते हैं हम R, इस BC को PQ लंब अर्धक करती है, समकोण पर समद्विभाजित करती है। दिया गया हमें दे रखा त्रिभुज PBC व त्रिभुज QBC समद्विबाहु, दोनों कैसे हैं आपस में? समान, दो भुजाएं आपस में बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। सिद्ध करना है तुम्हें, सिद्ध करना है कि PQ रेखा PQ BC का लंब अर्धक है, यानी लंब समद्विभाजित करती है। अब उत्पत्ति में देखें भाई, त्रिभुज लेते हम PB और C, त्रिभुज PBC में, इसमें देखते हैं भाई, इसमें पहले दे रखा PB और PC दोनों बराबर है, PB व PC। ये तो क्या कर रखा उसने? दिया गया भाई दोनों भुजाएं बराबर है, समद्विबाहु तो दो भुजाएं बराबर है उसकी। यदि ये दोनों बराबर है तो P बिंदु B से भी उतना ही दूर है और C से भी उतना ही दूर है। इसका मतलब P B व C से समदूरस्थ है भाई, समदूरस्थ है। तो इसके द्वारा जो बिंदु पथ बनेगा PR, इसको क्या करेगा? BC को लंब अर्धक करेगा, इसलिए PR BC का लंब अर्धक है, लंब अर्धक है। प्रमेय 10.1 के विलोम से। ये करने के बाद में अब हम देखते हैं भाई नीचे वाले त्रिभुज QB और C। सॉर्ट करने के लिए क्या लेंगे? इसी प्रकार त्रिभुज QB और C में नीचे वाले त्रिभुज में देखते हैं तो क्या है? देखो BC और BQ QC दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर, इसका मतलब Q बिंदु B और C से क्या हो जाएगा? समदूरस्थ हो जाएगा। जब समदूरस्थ हो जाएगा तो इनके द्वारा बनने वाला बिंदु पथ QR BC पर क्या होगा? लंब अर्धक होगा। QR BC पर लंब अर्धक है, लंब अर्धक है। और समीकरण नंबर 2, अब देखें समीकरण 1 व 2 से अभी जो पहले सवाल आया था उसकी सी स्थिति बिल्कुल है। वो केवल क्या कर रखा था? इसमें वृत्त बना दिया भाई, और कुछ नहीं किया है। देखिए PR किसको विभाजित कर रहा है? BC को। QR भी किसको विभाजित कर रहा है? BC को। तो दोनों के दोनों जब BC एक ही रेखाखंड को कर रहे हैं तो इसका मतलब एक ही लाइन तो है वो। PQ BC का लंब अर्धक है, इति सिद्धम। ये हमें सिद्ध करके बताना है। सवाल नंबर 7, दी गई आकृति में उभयनिष्ठ आधार QR पर एक ही ओर दो समद्विबाहु त्रिभुज, पहले क्या कर रखा था? ये त्रिभुज नीचे था, अब एक नहीं कर दिया वो। समद्विबाहु त्रिभुज PQR SQR दो समद्विबाहु त्रिभुज स्थित है। अब तुम्हें बताना है कि SP रेखा यानी कि ये वाली रेखा QR का लंब अर्धक है। दिया गया हमको दे रखा है क्या? त्रिभुज, एक तो दे रखा है PQR व त्रिभुज SQR। दो त्रिभुज है, एक तो ये वाला और एक ऊपर वाला।
दोनों के दोनों कैसे हैं? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। सिद्ध क्या करना तुम्हें? सिद्ध करना है कि एसपी रेखा, यानी कि यदि हम निकाल लें पूरी एसटी निकाल लें, एसपी रेखा, एसपी किसका कर रही है? क्यू आर का लंबवर्धक। उपपत्ति देखें हम त्रिभुज पी क्यू आर में देख लेते हैं भाई। त्रिभुज पी क्यू आर में देखें, उसने कहा है भाई पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब पी क्यू और पी आर दोनों दोनों कैसे हैं? बराबर है। पी क्यू आर में पी क्यू बराबर है किसके? पी आर के, क्योंकि उसने पहले दे रखा है भाई समद्विबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर, इसलिए दोनों भुजाएं कैसी बराबर है? जब पी क्यू और पी आर बराबर है तो पी बिंदु क्यू से और आर से उतनी ही दूरी पर है। इसका मतलब हो जाएगा पी क्यू आर से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। जब ये समदूरस्थ बिंदु है तो पीटी क्या करेगी? क्यू आर को, पीटी क्यू आर का लंब अर्धक है। और किससे है भाई? प्रमेय 10.1 के विलोम से। ये 10.1 के विलोम से हो जाएगी। और हम दोबारा लिखते हैं इसको इसी प्रकार। त्रिभुज ये ले लिया था, अब लेते हैं एस क्यू आर। त्रिभुज एस क्यू आर में यहां देखिए भाई एस क्यू और एस आर दोनों बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। जब दोनों बराबर, क्यू से एस भी उतनी दूरी पर जितनी से आर से, तो एस क्यू आर का क्या हो जाएगा? समदूरस्थ बिंदु पथ हो जाएगा। समदूरस्थ बिंदु पथ है तो एस टी क्यू आर का लंब अर्धक है। जब ये लंब अर्धक है तो समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम दोनों से देखें भाई पीटी, इसका मतलब ये भुजा इसका क्या कर रही है? क्यू आर का लंबवर्धक। अब पूरी भुजा भी एस टी भी क्या कर रही है? इसका लंबवर्धक कर रही है। तो इसका मतलब एस टी का ही भाग तो है कौन सा? एस पी से एस पी क्यू आर का लंब अर्धक है। और यही हमें करना है सिद्ध। सवाल नंबर 8 और 9। तो पहले 8 को करते हैं भाई इसमें हल। दी गई आकृति में कोण P का अर्धक PS भुजा, PS इस कोण का क्या कर रही है? अर्धक कर रही है। भुजा QR को S बिंदु पर, भुजा QR को S बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। एवं SN, ये SN लंब दिया हुआ PQ पर और SM लंब दिया हुआ है PR पर खींचे गए। तो सिद्ध कीजिए कि SN और SN दोनों बराबर है, यानी कि ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। दिया गया हमको त्रिभुज PQR में कोण P का अर्धक, इसका मतलब कोण 1 बराबर कोण 2 दे रखे हैं भाई, ये दोनों भाग बराबर है। इसका PS नहीं तो क्या है इसका अर्धक। उसके बाद में हमको दे रखा है SN, ये SN किस पर है? लंब PQ पर। दूसरा SM लंब है किस पर? SM लंब है PR पर, PR पर। ये सारी चीजें हमको दी गई हैं। अब तुम्हें जो सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना सिंपल सी बात है, ये सिद्ध करनी है कि SN बराबर SM। उपपत्ति त्रिभुज PS और N, PSN व त्रिभुज PSM में दोनों को दोनों में देखते भाई। देखो कोण 1 और 2 बराबर, कोण 1 बराबर कोण 2, ये क्या कर रखा है भाई? दिया गया है दोनों को दोनों। ठीक है। अब उसने कहा है कि SM लंब है किस पर? SM लंब है किस पर? PR पर। SM लंब है किस पर? PR पर, और यानी PQ पर ये है। तो इसका मतलब कोण 3 और कोण 4
कोण 3 बराबर कोण 4, ये दोनों कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। ये भी क्या कर रखा है हमको? दिया गया है। अब बात आती है पी एस की। पी एस बराबर पी एस यानी कि ये रेखा इधर के में भी है और ये रेखा इधर के में भी है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसका मतलब उभयनिष्ठ। जब हमारे पास दो कोण एक भुजा है तो कोण भुजा कोण नियम से दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा? सर्वांगसम। त्रिभुज पी एस एन सर्वांगसम है त्रिभुज पी एस एम के। जब दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके प्रत्येक भाग भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो एस एन बराबर किसके हो जाएगा? एस एन बराबर है एस एम के, इसलिए यही हो जाएगा इसका इति सिद्धम। अगले उसमें देखते हैं, दी गई आकृति में कोण एबीसी दिया गया है। यह आकृति कोण एबीसी, ये कोण एबीसी और बी ए और बी सी दोनों की दोनों भुजाएं दे रखी हैं। इन दोनों भुजाओं से समदूरस्थ तथा कोण एबीसी के अंतः भाग में, इसके अंतः भाग में किसी बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। इन दोनों भुजाओं से बराबर दूरी पर बिंदु पथ ज्ञात करना है, यानी कि ये ज्ञात करना है। तब क्या होगा? कोण नंबर 1 और 2, इस कोण का जब हम समद्विभाजन कर देंगे फिर में 10.2 के विलोम से इसका बिंदु पथ हो जाएगा क्या? हम लिख दें इसमें बी डी, ये बी डी हो जाएगा इसका बिंदु पथ। कैसे लिखेंगे? इसका बिंदु पथ कोण बी का समद्विभाजन होगा। बस इतना ही करना है भैया। कोण बी का समद्विभाजन, जब आप बी का समद्विभाजन कर देंगे तो वो बी सी एवं बी ए दोनों भुजाओं से क्या हो जाएगा? वो बराबर दूरी पर स्थित होता है। यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।